नौजवान लड़कियों के चेहरों पर बाल क्यों आते हैं, मूंछें निकल आई हैं, हार्मोन चेंज की प्रॉब्लम है। हार्मोन क्यों चेंज हो रहे हैं, सारी वजह जो है वो ग़िज़ा है। तो जब तक आपकी ग़िज़ा दुरुस्त नहीं होगी, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। खुदारा इस वीडियो को पूरा देख लें, इंशाल्लाह आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। आप कुछ ग़िज़ाई परहेज़ कर लें और साथ जो मैं आपको दवा बताऊँगा वो इस्तेमाल कर लें। इस सादा सी दवा से आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी। औरत की खूबसूरती ही उसका चेहरा है, तो चेहरे पर जब मर्दों की तरह बाल निकल आएंगे तो उसकी खूबसूरती सारी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी नौजवान लड़कियां और ऐसी ख़वातीन भी देखी गई हैं कि जिनकी अब मूछें भी निकल रही हैं, दाढ़ी के बाल आ रहे हैं। तो ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। तो हार्मोन्स क्यों ये चेंज हो रहे हैं, क्यों इस तरह की प्रॉब्लम बन रही है? देखें, जब आपकी सारी ग़िज़ा ही गलत है, ऐसी ग़िज़ा जो जिस्म में उज़लाती मिजाज बना देती है या खुश्की बढ़ा देती है, या मर्दों वाला उज़लाती मिजाज मर्दों का है, औरतों का नहीं। यानी खुश्की वाला मिजाज, खुश्क गर्म मिजाज या खुश्क मिजाज जो है वो ख़वातीन का नहीं, मर्दों का मिजाज है। तो जब आपकी ग़िज़ा सारी मर्दों वाली हो जाएगी तो हार्मोन्स तो चेंज होने ही है, तो उज़लाती अलामात पैदा हो जाएंगी। ऐसी ख़वातीन में देखा गया है कि उनको पीरियड भी जो है ना वो सही नहीं आते, रुक रुक कर आते हैं या बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और ऐसी नौजवान लड़कियां, ग़िज़ा उनकी देखी गई है तो वो चाय का कसरत इस्तेमाल कर रही हैं, फ़ास्ट फूड और जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। तो खुदारा बहुत ज़्यादा अपनी केयर करें। आने वाले वक्त में और भी इसमें मसाइल, जब उनकी शादी होगी, अभी तो वो अगर शादीशुदा नहीं है तो उनकी जब शादी होगी तो और मसाइल पैदा होंगे। तो मेरे पास इस तरह के केस आते रहते हैं। इसके अलावा और भी अलामात पैदा हो जाती हैं, जैसे पीरियड की प्रॉब्लम है, या फिर आप उनमें देखें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, नींद नहीं आती। नौजवान लड़कियां सारी सारी रात जाग कर गुजार देती हैं, मोबाइल देखती रहती हैं, या उनको जो है ना वो ज़हनी तौर पर भी जो है ना वो सुकून नहीं मिलता उनका। क्यों? उनकी ग़िज़ा ही जो है ना वो सारी गलत हो जाती है। जैसे ही उनकी ग़िज़ा आप बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह ये अलामतें ठीक हो जाएंगी। चेहरे पर बाल जो है ना वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे या रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, इस मसले को इधर ही कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है? ऐसी नौजवान लड़कियां जिनके या ख़वातीन जिनके चेहरे पर बाल आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जंक फूड बिल्कुल बंद कर देना है, फ़ास्ट फूड बिल्कुल बंद कर देना है। बाज़ारी खाने, मिर्च मसाले वाले, तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने जो है ना उनसे परहेज़ कर देना। उज़लाती खाने उनसे मुकम्मल परहेज़ करना है, मुकम्मल उनको जो है ना वो अवॉइड कर दें। कौन से उज़लाती खाने ये ऊपर आ रहे हैं, ये वाली ग़िज़ा जो है ना आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी है, फिर ये मसला ठीक होगा। और खाना क्या है आपने, ये वाली ग़िज़ा यानी गुद्दी उज़लाती मिजाज की ग़िज़ा ये आपने, और गुद्दी असाबी ये वाली खानी है। ये वाली ग़िज़ा खाने से इंशाल्लाह आपकी ये हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी, आपके पीरियड दुरुस्त हो जाएंगे, और जब पीरियड दुरुस्त होंगे तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। या फिर ये होता है कि ऐसी ख़वातीन में उज़लाती शदीद तहरीक हो जाती है, जिस वजह से जो है ना वो पीरियड उनको ना ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत में भी ये वाली ग़िज़ा जो है ना ये मुफीद है। ये वाली आप ग़िज़ा खाएंगी तो इंशाल्लाह आपके चेहरे के बाल भी ठीक हो जाएंगे और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, और बाल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ठीक हो जाएंगे, नहीं आएंगे, रुक जाएंगे। ग़िज़ा क्या होनी चाहिए? ग़िज़ा मैंने आपको बता दिया है। तो उसमें आप देखें कि मटन जो है वो शोरबे वाला, या सब्ज़ी और गोश्त मिला लें। ऐसी सब्ज़ियाँ जिनमें पानी है, गाजर, शलजम, कद्दू, टिंडियाँ, उनमें गोश्त मिलाकर, मटन मिलाकर पका लें। उसमें काली मिर्च, अदरक, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा, धनिया, और इसके अलावा इसमें जो है ना वो देसी घी या रोगन ज़ैतून में पकाकर सालन जो है ना ये इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। तो दवा कौन सी होनी चाहिए उसमें? तो दवा आप नोट कर लें। आपने क्या करना है, ये मुख्तसर चंद चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। अजवैन, तेज़पात और राई, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न आपने पाउडर कर लेनी है, और इनको पाउडर करके अच्छी तरह इनके 1000 mg वाले कैप्सूल भर लेने हैं, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम। अजवैन पुदीने के कहवे के साथ या खाली पुदीने के कहवे के साथ। इसके अलावा नीम गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर तबीयत ठीक ना हो, कोई प्रॉब्लम पैदा हो, तो अपने मुआलिज से रुजू करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। इस नुस्खा को इस्तेमाल करें और मुझे दुआ में याद रखें। मिलते परहेज़ ज़रूरी है। बग़ैर परहेज़ के अगर आप कहेंगी कि आपके चेहरे के बाल ठीक हो जाएँ, ना उगें, दोबारा ना निकलें, तो ये नहीं होगा। परहेज़ करेंगी तो ये बाल जो निकल रहे हैं ये रुक जाएंगे। आपके हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम है
जो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप बेहतर हो जाएंगे। और भी कई जो जिस्म के अमराज होंगे जो आप जिनको आप अमराज समझ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो ये उज़लाती मर्ज़ है, गुद्दी ग़िज़ा और दवा से ये ठीक हो जाएगा। यानी औरत का मिजाज जो है वो चेंज हो रहा है, उसका मिजाज जो है वो मर्दों वाला बन रहा है। तो जब मर्दों वाली ग़िज़ा ज़्यादा खाएंगी तो मर्दों वाला मिजाज बन जाएगा, और औरतों जो अपनी वसल ग़िज़ा की तरफ जाएंगी, ग़िज़ा अपनी बदलेंगी, तो इंशाल्लाह उनके जो है ना ये मसाइल जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।